जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि भारत ने टर्की के दुश्मन ग्रीस को कुछ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें ऑफर करी हैं, जिस चीज़ को लेकर बल्कि टर्किश मीडिया बहुत ज़्यादा डर में भी आ गई थी कि अगर ऐसा वाकई में हो गया तो उस केस में जो टर्की के एयर बेसिस हैं और जो टर्की के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नाउ इंडिया इज़ नॉट होल्डिंग बैक एंड इनफैक्ट मैं कहूँगा इंडिया टर्की को इग्नोर करते हुए अब टर्की के और भी ज़्यादा बड़े दुश्मन साइप्रस को अब दोस्तों हमने ब्रह्मोस मिसाइल ऑफ़र करनी शुरू कर दी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज मॉर्निंग में ये खबर सामने आई है। तुर्की के कट्टर दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल का ऑफ़र दिया है भारत ने, ग्रीस के साथ करेगा अब घेराबंदी। ये वाली खबर जाने माने न्यूज़पेपर जी न्यूज़ के द्वारा दोस्तों कवर किया गया है। एंड इवन दो आपको लग रहा होगा कि इसके माध्यम से इंडिया शायद मेडिटरेनियन के इलाके में या फिर इंडिया शायद नाटो देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहता है, लेकिन दोस्तों इवन अगर ये देखने में ऐसा लग रहा है, इसके पीछे जो हिडन मोटिव्स हैं इंडिया के वो बड़े क्लियर हैं कि हम लोग सबसे पहले तो टर्की को टारगेट करना चाहते हैं और नंबर 2 जो टर्की पाकिस्तान के बीच में बनी हुई एक्सिस है उसको भी हम लोग यहाँ पे निशाने पे लेना चाहते हैं। इस पूरे ऑफर के बारे में तो हम लोग बातचीत करेंगे ही करेंगे। व्हाट इज इंडियाज एजेंडा, टर्किश मीडिया का, टर्किश गवर्नमेंट का इस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन हुआ है। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि ये दोस्तों जो हम लोग मिसाइल यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं इससे वाकई में टर्की की नींद उड़ी हुई है। बिकॉज आपको भी मालूम है कि हमारे पास भी S-400 सिस्टम है और टर्की के पास भी S-400 सिस्टम है जो कि उन्होंने रशिया से ही लिया है। लेकिन इंडिया जो मिसाइलें इस बार साइप्रस को ऑफर कर रहा है वो ऐसी मिसाइलें हैं जो कि टर्की के S-400 सिस्टम को भी बाईपास कर सकती हैं, इवेड कर सकती हैं, यानी कि टर्की चाह कर के भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को उन मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। खैर, बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पे ऑफर दिया है, ऑल्सो क्या इस ऑफर की खासियत है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यू रिपोर्ट जो कि देखने को मिली है दोस्तों जी न्यूज़ के हिंदी चैनल के द्वारा दोस्तों पहली बार इस रिपोर्ट को पेश किया गया है कि पहले तो इंडिया ने अपनी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल ग्रीस को ऑफर करी थी, लेकिन अब इंडिया इज नॉट होल्डिंग बैक एंड टर्की के साथ बढ़ती हुई टेंशन्स को देखते हुए अब इंडिया ने सिमिलर मिसाइल टर्की के एक और पड़ोसी देश और टर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस को भी ऑफर करनी शुरू कर दी है। बिफोर वी टॉक अबाउट द ऑफर एंड क्यों ये ऑफर बहुत ही खास बन जाता है, मैं ब्रीफली आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता दूं। वैसे तो आपको मालूम ही होगा, इतनी एक्सटेंसिव कवरेज जो हुई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन फिर भी एक बार ब्रीफली आपको रिवाइज करवा दूं। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसके की हर तरह के वेरिएंट्स आते हैं। मतलब कि आप इसको लैंड से भी फायर कर सकते हैं, आप इसको हवा से भी फायर कर सकते हैं और आप इसको शिप से भी फायर कर सकते हैं। इसमें जो रेंज आती है, जो इंडिया खुद इस्तेमाल करता है, उसकी तो रेंज आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, 450-500 किलोमीटर तक की। इवन 800-900 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों के ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन जो एक्सपोर्ट वाली रेंज आएगी तो उस केस में इसकी जो रेंज है ये 290 किलोमीटर एक्सपोर्ट वाली रेंज देखने को मिलेगी। इसकी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत ही शानदार है। इसमें जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी आती है वो 1 मीटर से भी कम की देखने को मिलती है
है, यानी कि ये अपने टारगेट को हिट करेगी ही करेगी। एंड अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, जितनी महंगी हमें वेस्टर्न मिसाइलें देखने को मिलती हैं उतनी महंगी नहीं है। इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो लगभग $3.5 मिलियन के आसपास की आती है। ऑब्वियसली अगर एडवांस्ड वर्जन्स में जाएंगे तो वहाँ पर इसकी जो कॉस्टिंग है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में अब दोस्तों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बिकॉज अब ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ओपनली इस चीज़ का दावा करता है कि जो हमने पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेसिस को डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया, वो हमने मैक्सिमम ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से ही यहाँ पर ऐसा हम लोग कर पाए थे। खैर, कमिंग बैक टू द न्यूज़, सबसे पहले सवाल ये आता है कि साइप्रस को इंडिया अपनी सबसे एडवांस्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्यों ऑफर कर रहा है। देखिए दोस्तों, जो लोग साइप्रस की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, आपको ब्रीफली 1 मिनट में बता दूं। साइप्रस दोस्तों, ये देखिए टर्की का एक मैरीटाइम नेबर देखने को मिलता है, और अगर आप इसके मैप को भी ध्यान से देखेंगे तो बीच में ये डॉटेड लाइन आपको देखने को मिलती है। वैसे तो ये छोटा सा आइलैंड है, लेकिन जो ये वाला आइलैंड है बहुत पुराने डिस्प्यूट में ये आइलैंड दोस्तों चल रहा है। इसमें जो ये सदर्न पार्ट आइलैंड है, जो ये नीले रंग का पार्ट आप देख रहे हैं, यहां पर ग्रीस के लोग रहते हैं, मतलब कि ग्रीस ओरिजिन के लोग रहते हैं, जो कि अपने आप को ग्रीक साइप्रियोट्स बोलते हैं। और जो ऊपर का जो ये आप लाल रंग का पार्ट देख रहे हैं, ये टर्की के द्वारा कैप्चर किया हुआ है, जिसमें कि टर्किश साइप्रियोट्स रहते हैं, और ये काफी लंबे टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है। साइप्रस ऑब्वियसली ये बोलता है कि ये वाला एरिया टर्की ने हमसे हथियाया हुआ है, और हम लोग जो हैं इस एरिया से जैसे तैसे करके टर्की को निकालना चाहते हैं। डिस्प्यूट इतना लंबा चल रहा है कि इवन यूएन भी इसमें दखल अंदाजी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिस्प्यूट अभी तक यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। एंड यही रीज़न है कि साइप्रस जो है उसका दोस्तों एनिमी टर्की बना हुआ है। साइप्रस वांट्स टू आउस्ट टर्की फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट, जिसकी वजह से अब इंडिया को यहाँ पर एक एजेंडा मिल गया है कि अब हम भी साइप्रस का सपोर्ट करेंगे, और आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे टर्की से आज़ादी दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने साइप्रस का दौरा भी किया था जून 2025 में, जो कि आपको बता दूं कि 20 सालों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इंडिया के कोई पीएम हैं जो कि साइप्रस में जिन्होंने जाकर के दौरा किया है। आपको मालूम होगा ये वाला दौरा दोस्तों रिसेंटली हुआ था, और वहाँ पर भी टर्किश एंगल को पीएम मोदी ने ओपनली एक्सप्लोर भी किया था। वैसे आपको बता दूं उस दौरे का जो आउटकम हमें देखने को मिला है, कल ही की न्यूज़ है। छोटा सा साइप्रस का आइलैंड है दोस्तों, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है इंटर ओरिएंट नेविगेशन एंड डैनशिप एंड पार्टनर्स, इनके द्वारा भारत में 10,000 करोड़ की एफडीआई का निवेश होने वाला है, जो कि बाय द वे एक आइलैंड से आने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि इंडिया में फिलहाल आने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया अगर साइप्रस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो साइप्रस भी बदले में रेसिप्रोकेट कर रहा है, और वो भी इंडिया को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप इस ऑफर को ओवरऑल देखें तो देखिए इंडिया रीजनल रीअलाइनमेंट करने पे लग चुका है। इंडिया अब ओपनली ग्रीस और साइप्रस को आउटरीच कर रहा है, और इसके पहले भी इंडिया अर्मेनिया को आउटरीच कर चुका था, जहां पर अर्मेनिया का जो दुश्मन है अजरबैजान, उसको टर्की सपोर्ट करता है, तो अर्मेनिया को डायरेक्टली इंडिया के द्वारा सपोर्ट मिलनी शुरू हो चुकी है। फिर भले वो हमारी आकाश मिसाइल के माध्यम से हो, पिनाक मिसाइल के माध्यम से हो, या फिर हमारी जो आर्टिलरी सिस्टम ATAGS है उसके माध्यम से ही क्यों ना हो। तो इंडिया भी अब दोस्तों रीअलाइनमेंट वाली स्थिति में आ चुका है, जहां पर अब हम लोग नए नए लोगों के साथ, अपनी नए नए कंट्रीज के साथ अपनी फ्रेंडशिप को इंप्रूव कर रहे हैं, सो दैट हम लोग पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान की एक्सेस को बेसिकली काउंटर कर सकें। अब टर्की का रिएक्शन इस चीज़ को लेकर क्या है, तो देखिए जो तो हमने ग्रीस को ऑफर किया था उसी चीज़ को लेके टर्की का रिएक्शन सामने आया था। जो साइप्रस को ऑफर किया है अभी तक उस चीज़ को लेके कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जब ग्रीस को ऑफर किया था तो टर्किश मीडिया ने ये कहा था कि अगर इंडिया ये मिसाइलें ग्रीस को देता है तो ये डायरेक्ट थ्रेट है टर्किश एयर बेसिस को और टर्की के शहरों को। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि टर्की के S-400 सिस्टम को भी बेसिकली इवेड कर सकती
सकती है, बाईपास कर सकती है। यानी कि बिल्कुल क्लियर है कि टर्की यहाँ पे डरा हुआ है। एंड कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे ये भी बताती हैं कि स्टेटमेंट्स टर्किश मीडिया ने नहीं बल्कि टर्किश गवर्नमेंट ने दिए थे, जिसको टर्किश मीडिया के द्वारा बाहर पब्लिकली लाया गया था। तो बेसिकली टर्किश मीडिया हुई, टर्किश गवर्नमेंट हुई, वो भी यहाँ पे इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डरे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो दोस्तों अगेन लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, शायद देखने में लग रहा होगा कि इंडिया नाटो देशों के साथ या फिर इंडिया जो है वो मेडिटरानियन कंट्रीज़ के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहता है। लेकिन दोस्तों जो असल में हिडन एजेंडा या हिडन मोटिव कह सकते हैं वो बड़ा क्लियर है कि हमें टर्की को काउंटर बैलेंस करना है, बल्कि टर्की और पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करना है। एंड इस बार इंडिया इज़ नॉट होल्डिंग बैक। देखते हैं क्या होता है। ऑफिशियली अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड